Hello everyone, welcome all of you in Galaxy Science classes. तो चलिए आज का क्लास सबसेट पर होने वाली है कि सबसेट है क्या, सबसेट से हम लोग समझते क्या है। तो बच्चे आज की क्लास सबसेट पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट और टाइप ऑफ सेट अगर आप स्टडी नहीं किए हैं तो बच्चे प्लेलिस्ट से जाकर के लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड आप देख सकते हैं, जिससे आप सबसेट व सुपरसेट को अच्छे से समझ सकें, इस पर अपना एक अच्छा कमांड बना सके बच्चों। ठीक है, तो अगर आप उन दोनों लेक्चरों को स्टडी नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और जरूर उन दोनों लेक्चरों को देखें, जिससे आपका इस पर एक अच्छा कमांड बन सके। तो बच्चों हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं सबसेट। एक्चुअल सबसेट होता है क्या, पीछे बात करेंगे आज सबसेट की। सबसेट देखना बच्चे, इसमें सबसेट मतलब क्या, देखिए इसमें भी सेट है आपका, ठीक है, इसमें भी क्या आपका सेट है बच्चे। ठीक है, तो सबसेट समझने से पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसेट समझने से पहले आप देखोगे क्या होगा कि जो सबसेट होता है क्या है, तो आप कहोगे कि सर जो सबसेट होता है ना वो सेट का एक पार्ट होता है। जो सबसेट होता है बच्चे वो क्या होता है, सेट का एक पार्ट होता है। जो सबसेट हो बच्चे आप क्या कर सकते हैं, पार्ट ऑफ सेट, ऐसे कर दीजिएगा, पार्ट ऑफ सेट, पार्ट ऑफ सेट। बच्चे जो सबसेट होगा वो क्या होगा, उस सेट का पार्ट होगा। जो भी कोई सबसेट होगा, अगर कोई सेट ए है बच्चे, ठीक है, और हम कहें कि सेट ए बी का सबसेट है, तो आप क्या कहोगे, सेट ए इज अ पार्ट ऑफ सेट बी। मतलब क्या होगा कि जो सेट ए होगा वो सेट बी का क्या होगा, कोई एक पार्ट होगा। क्लियर कर पा रहे हैं आप कि जो सेट ए होगा बच्चों क्या होगा, सेट बी का एक पार्ट होगा, जिसको आप क्या कर सकते हो, सबसेट ए ऑफ सेट बी। ओके, बट बच्चे इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, मानिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, हम आपको सबसेट यहाँ पे देखना है तो सबसेट को डिफाइन कैसे करेंगे बच्चे। ठीक है, देखिए इसको हम पहले राइट करते हैं, फिर इसमें आगे हम लोग देखेंगे कि सबसेट क्या होता है किसी भी सेट का। देखिए बच्चे, इसको डिफाइन करने के लिए आप कह सकते हैं एवरी से एवरी एलिमेंट of set A is available in set B. Every element of set A is available in set B. Then set A is called subset of A. Subset of बच्चों, यानी आप क्या कर सकते हैं कि जो सबसेट क्या होता है, तो आप कह सकते हो बच्चे कि कोई भी दो सेट आप ले लो, इफ यू टेक अ टू सेट, सेट ए एंड बी, यदि कोई भी दो सेट आप सेट ए और सेट बी ले लो, ठीक है, और सेट ए के सभी एलिमेंट, सेट ए के हर एक एलिमेंट किसमें हो बच्चे, सेट बी में हो, तो उस पोजीशन में आप क्या कर सकते हो कि जो सेट ए होगा वो बी का क्या होगा, सबसेट होगा। उस पोजीशन में आप क्या कहेंगे कि सेट ए होगा बच्चे वो क्या होगा, सेट बी का सबसेट होगा। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सच टाइप ऑफ सिंबल। ठीक, क्या होता है, ये इस प्रकार के सिंबल से क्या होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ओके, अगर आप क्या कर रहे हो, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ए इक्वल ए बी सी एंड सेट बी इक्वल ए बी सी डी। ओके, ए इक्वल ए बी सी एंड बी इक्वल A B C D and E। देन बच्चे आप क्या कहेंगे, E is a subset of B। अब क्या कहोगे बच्चों, E is a subset of B। यहाँ पे क्या होगा बच्चे कि E जो होगा वो B का क्या होगा, सबसेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप कह सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is available in a set B। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is available in a set B। Then we can say set A is a subset of B। अब क्या कहोगे बच्चे
कि इस कंडीशन में जो सेट ए होगा वो क्या होगा बच्चे, बी का सबसेट होगा। ओके, इस कंडीशन में सेट ए क्या होगा बच्चे, बी का सबसेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ई के सभी एलिमेंट, ई की जो हर एक एलिमेंट है वो क्या है, बी में है। और डेफिनेशन तो यही कारण, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज अवेलेबल इन अ सेट बी, देन सेट ए इज इक्वल टू व्हाट, सबसेट ऑफ बी। तब आप क्या कर सकते हैं, यदि ए के सेट ए के हर एक एलिमेंट बी में होते हैं तो आप कहते हो कि सेट ए होगा वो बी का क्या हो जाएगा, सबसेट होगा। और सबसेट को कुछ सिंबल से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। हमने फॉर एग्जांपल क्या किया, हमने इसको समझने के लिए कोई दो एग्जांपल ले लिया। फर्स्ट आपने क्या, सेट ए इक्वल टू ए बी सी एंड सेट बी इक्वल टू व्हाट, ए बी सी डी एंड ई। अब आप क्या देख रहे हो कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज अवेलेबल इन अ सेट बी, सेट ए के हर एक एलिमेंट क्या है, सेट बी में है। तो आप क्या कर सकते हो कि A is a subset of B, okay? A is a subset of B, okay बच्चों, क्लियर? और मैं आपको बता दूं कि इससे कुछ रिलेटेड अभी और भी कुछ बातें जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले हम यहाँ देखना चाहेंगे कि किसी सेट के सबसेट कितने हो सकते हैं। हाउ मेनी सबसेट पॉसिबल ऑफ अ सेट, किसी सेट के सबसेट कितने हो सकते हैं। तो बच्चे ये उसके कार्डिनल नंबर पे डिपेंड करता है, वो सेट के कार्डिनल नंबर पे डिपेंड करता है कि उसका कार्डिनल नंबर होता क्या है। मतलब क्या होता है कि उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करता है। यदि किसी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उसके उतने ही क्या होते हैं, सबसेट बनाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे मानिए हमको सेट ए का हमको सबसेट बनाना है, सेट ए का सबसेट बनाना है बच्चे, कि सेट ए का सबसेट कितना होगा, ठीक है। तो अभी हम बनाकर आपको दिखा रहे हैं कि सेट ए का सबसेट कितना हो सकता है। तो एक बार आपने इसको एक बार और फोकस कर लेंगे कि सबसेट होता क्या है। तो बस बेसिक सी बात है, सबसेट मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ अ सेट। और आपने क्या देखा कि कोई सेट ए है वो बी का सबसेट होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ई के सभी एलिमेंट, ई के एवरी एलिमेंट किस में होंगे बच्चे, बी में होंगे, ठीक है। तो इस पोजीशन में आप कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, ओके। आगे देखते हैं इसमें कि किसी भी सेट के सबसेट कितने पॉसिबल होते हैं। कोई सेट है उसके सबसेट कितने पॉसिबल होते हैं, तो ये डिपेंड करता है किस पर, यह डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट पर। इफ अ सेट ए व्हिच हैव एन एलिमेंट, इफ अ सेट ए, याद रखना चाहिए इसको, इफ अ सेट ए व्हिच हैव एन element, if a set which have an element, then subset of A equal what, then subset of A equal what, then subset of A equal to, then subset of A equal 2 to the power, okay। पर बच्चे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि कोई भी सेट है, ठीक है, जिसके पास n एलिमेंट है, यदि कोई सेट ये है उसके पास n एलिमेंट है, तो उसके सबसेट कितने हो जाएंगे बच्चों, तो आप कहेंगे सर उसके सबसेट हो जाएंगे 2 to the power n हो जाएंगे, ओके। जैसे मान लीजिए आप सेट ए ले रहे हो, सेट ए, ओके, सेट ए इट कंटेन एलिमेंट ए बी सी, ओके, ए बी सी। Then how many possible subset of a given set? अब हम आप कहेंगे कि इस सेट के कितने सबसेट पॉसिबल हैं, इस सेट के कितने सबसेट पॉसिबल हैं। तो आप बता सकते हो सर कि इस सेट के कितने सबसेट, तो इसमें आप देखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ओके। और आप जानते हो सबसेट इक्वल टू क्या होता है, सबसेट इक्वल टू 2 to the power n, ओके। सो 2 to the power 3 यानी क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 2, नीचे ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है। तो इस सेट के कितने सबसेट पॉसिबल है बच्चों, तो इस सेट के आप बता सकते हैं कि सर 8 सबसेट पॉसिबल है। इस सेट के कितने सबसेट पॉसिबल हो जाएंगे, इस सेट के 8 सबसेट पॉसिबल हो जाएंगे। यानी आपने देखा कि यदि कोई सेट ये है जिसके पास n एलिमेंट है, तो उस सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, तो बता सकते हो सर उस सेट के 2 to the power n सबसेट हो सकते हैं, ठीक है, 2 to the power n, where n is the number of element इन अवेलेबल सेट ए। यानी आप ये कह सकते हैं यहाँ पे जो n होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा जो सेट ए में अवेलेबल होगा, प्रेजेंट होगा, ओके। तो अभी आपने सेट ए के लिए आप देख रहे हो सेट ए इक्वल टू ए बी सी, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो इसके सबसेट कितने हो जाएंगे, तो टोटल सबसेट हो जाएगा 2 to the power 3, दैट मींस 8 हो जाएंगे, ठीक है।
और आप क्या करोगे बच्चे, और यहाँ पे देखोगे कि अब इसके कौन कौन से सबसेट होंगे। जैसे अभी तो आपने फर्स्ट देख लिया कि 8 होंगे, अब उस 8 में कौन कौन से सबसेट होंगे बच्चे, तो आप बता सकते हो कि सर इसके जो सबसेट बने, एक तो क्या होता है, सबका सबसेट एक 5 होता है, ठीक है, यानी नल सेट होता है वो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है बच्चे, ठीक है। सेकंड क्या आ जाएगा बच्चे, इसका एक हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा बच्चे, अगला हो जाएगा बी आपका हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा यहाँ से ए बी हो जाएगा। क्या हम यहाँ पे बी ए भी बना सकते हैं, नहीं, ठीक है, ए बी और बी ए बोथ सेम होगा, ठीक है, इसलिए आप बी ए नहीं बना सकते, ए बी हो गया, अगला हो जाएगा आपका ए सी हो जाएगा, ठीक है, ए बी ए सी, अगला क्या बनाएगा बी सी बनाएंगे, ठीक है, ए बी हो गया, ए सी हो गया, अगला हो जाएगा आपका बी सी हो गया। अभी कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और एक क्या हो जाएगा, एक कंटिन्यू हो जाएगा ए बी सी, ए बी सी, ओके। तो अब इसको आप काउंट कर सकते हो, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देख रहे हो कि इसके कितने सबसेट हो गए, 8 सबसेट हो गए, क्लियर। इसके सबसेट कितने हो रहे बच्चों, इसके सबसेट हो जा रहे हैं 8, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि यहाँ से बिल्कुल आप क्लियरफाई कर सकते हो, आप यहाँ से बता सकते हो कि अगर कोई सेट ए है, ठीक है, और उस सेट ए के पास n एलिमेंट है, तो उससे कुल टोटल बनने वाले सबसेट 2 टू द पावर n होते हैं। कितने होते हैं, 2 टू द पावर n होते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि सेट ए था, इसके एलिमेंट थे ए बी सी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट n इक्वल टू क्या था 3 था, ओके। तो अब यहाँ से कितने सबसेट बनेंगे, तो 2 टू द पावर यानी 2 टू द पावर 3। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2 टू द पावर सॉरी ये क्या हो जाएगा 2 into 2 into 2 ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है। और वे कौन कौन से होंगे, देखिए आप आपके सामने आप बना दीजिए, ए बी सी, ए बी सी, ए बी ए सी बी सी, और ये क्या आ जाएगा ए बी सी हो जाएगा, क्लियर। तो ये क्या हुआ बच्चे, ये हुआ आपका सबसेट, ठीक है। और भी कुछ यहाँ पे जरूरी बात है, हाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे बच्चों, इससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होता क्या है। देखिए फर्स्ट होता है, आप कह सकते हैं एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और आप बता सकते हो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या कहते हैं कि हर एक सेट जो होता है ना वह स्वयं का क्या होता है, हर एक सेट जो होता है वह स्वयं का सबसेट होता है, ओके। अच्छा हम ये कहें कि सेट A इक्वल सेट A इक्वल 1 2 3, ओके। अच्छा इसी के साथ कंपैरिजन करोगे, अब इसी के साथ कंपैरिजन करोगे तब क्या कहोगे, आप कह सकते हो कि A इज सबसेट ऑफ A, A इज सबसेट ऑफ A, क्योंकि E का जो एलिमेंट होगा वो A में तो होगा ही होगा, और ये तो प्रॉपर आप डेफिनेशन पढ़े हैं सबसेट का, यही आप प्रॉपर डेफिनेशन से सबसेट का पढ़े हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज प्रेजेंट इन अ सेट B और अवेलेबल इन अ सेट B, देन A इज सबसेट ऑफ B। अब क्या करें, ये सेट क्या होगा, E का एलिमेंट तो A में ही होगा, तो E के सभी जो एलिमेंट होंगे वो इसमें तो होंगे ही होंगे। अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट वी कैन से एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी आप कह सकते हैं कि जो सभी सेट होते हैं वे स्वयं का क्या होते हैं, सबसेट होते हैं, ओके। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड क्या बता सकते हो आप, सेकंड इससे रिलेटेड टर्म है, बता सकते हो आप null set is subset of every set। देखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नल सेट होता है ना, जो नल सेट होता है वह सभी सेट का क्या होता है, जितने भी सेट होते हैं, जो जितने भी सेट जो सेट आप लोग सभी का क्या होता है, सबसेट होता है, ओके। नल सेट जो होता है वो क्या होता है, सबका क्या होता है, सबसेट होता है। इसीलिए जब हम आपको याद होगा बैक में जब हम सबसेट फाइंड किए थे तो सबसे पहले हम फाइंड आउट किए थे, उससे पहले हम क्या किए थे, फाइंड आउट किए थे, ठीक है। तो आप ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सबसेट से रिलेटेड, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड सेकंड नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ओके। तो बच्चे ये क्या है, बेसिक कांसेप्ट ऑफ सबसेट रहा, ठीक है। बहुत ब्रॉड टॉपिक नहीं है लेकिन ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है, क्योंकि इससे पहले और भी जितने भी आप सेट ऑपरेशन स्टार्ट होंगे उसमें इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो बच्चे इसको आप अच्छे से क्लियर करेंगे कि सबसेट क्या है। जनरल टर्म में हम बता सकते हैं कि
कि सबसेट क्या था, तो अगर दो सेटों में आपने कंपैरिजन किया तो उसमें आप क्या बताएगा कि अगर सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में अगर प्रेजेंट थे तो उस कंडीशन में सेट ए को क्या कर सकते हो, सबसेट ऑफ बी बोल सकते हो। क्लियर? उसके बाद आपने क्या देखा इसमें कि किसी सेट से कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। तुमने बताया बच्चों कि अगर उस सेट में कितने एलिमेंट होते हैं इस बात पर डिपेंड करता है। अगर उस सेट में n एलिमेंट है तो उसके सबसेट जो हो जाएंगे, टोटल सबसेट होंगे 2 टू द पावर n होंगे। कितने होंगे? तो बच्चों अब हम देखेंगे सबसेट के बाद सुपरसेट। ठीक है, कि सुपरसेट क्या होता है बच्चों। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट आप सबसेट से ही रिलेट कर सकते हैं सुपरसेट को भी। अगर आप इसमें हम लेकर चलते हैं सुपरसेट। सुपरसेट क्या है? आपने सबसेट को क्लियर किया है अभी कि सबसेट क्या था, तब देखे थे क्या था, वो पार्ट ऑफ अनदर सेट था जिससे आप कंपैरिजन उसका करते थे, उसका क्या होता था, वो एक पार्ट रहता था। सुपरसेट क्या होता है, तो इसमें आप ये कर सकते हैं, इफ ए इज, देखिए इसमें इफ ए इज subset, if A is a subset of B, if A is a subset of B, then set B is called superset of A, superset of, ओके बच्चों। यानी आप क्या कर सकते हैं कि यदि अब इसमें आप बताओगे कि कोई दो सेट है और सेट ए जो होगा क्या होगा, बी का सबसेट होगा, तो उस पोजीशन में बच्चे क्या हो जाएगा, सेट बी होगा आपका, वो ए का क्या कहलाएगा, सुपरसेट कहलाएगा। ओके, राइट। इसमें एग्जांपल आप ले रहे हो a इक्वल m n p, ओके, एंड b इक्वल व्हाट, m n p q r, ओके। देन आप यहाँ पे क्या बताएंगे बच्चे, यहाँ पे आप ये कहोगे कि A इज सबसेट ऑफ B। ये क्या है यहाँ पे, ये जो है आपका B का सबसेट है। ओके बच्चों, ये यहाँ क्या है, B का सबसेट है, बट B क्या है A का, तो आप बताओगे कि सर जो B होगा ना वो A का सुपरसेट होगा, B होगा वो क्या होगा, A का सुपरसेट होगा। जबकि देखिए यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रहा है, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, यदि A B का सबसेट होता है देन सेट B इज कॉल्ड अ सुपरसेट ऑफ A। यदि A B का क्या है, सबसेट है, तो उस कंडीशन में B जो होगा बच्चों वो क्या होगा, A का सुपरसेट होगा। ओके, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका सिंबल क्या होता है बच्चे, इसका सिंबल या तो आप इसमें क्या कर सकते हो, ऐसे कुछ कर सकते हो। ठीक है, ये सबसेट और सुपरसेट दोनों के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह के सिंबल से डिनोट कर सकते हो। तो बच्चे आज का बस ये नॉर्मल सा टॉपिक था, सबसेट और सुपरसेट। ठीक है, दोनों ये क्लियर हुआ बच्चों। ओके, अब इसमें आगे आपको अगर कोई स्पेशल टॉपिक का अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ये सीक्वेंस वाइज आपको वीडियो मिलता रहेगा बच्चों। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।